3 ऐसे एक्सपीरियंस लोग हमारे पास मौजूद हैं जो शायद कोई ना कोई ऐसी जुमला हो जिसकी वजह से वो हेल्प कर दे लोगों की। शुरुआत करते हैं। लोगों के सवालात हैं, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने भुगती हैं और उनके पास उनका हल नहीं था। आइए शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम। संबल और मेरे हस्बैंड का नाम है शावेज़। तो हमारी शादी ऐसे हुई थी कि मैं शावेज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन शावेज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो शावेज़ ने मेरी सिस्टर से दोस्ती करके मुझे इम्प्रेस करने का सोचा और इसी तरह से हमारी शादी हो गई। फिर हमारी शादी में प्रॉब्लम ये आई कि हमारी शादी में एज़ यूजुअल जो प्रॉब्लम आती है रिश्तेदारों की नाराज़गी की, लेकिन मेरी फुप्पो नाराज़ हो गई। और फुप्पो तो आपको पता है मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। नाराज़ वो इसलिए हुई थी कि उनको कार्ड नहीं पहुंचा था जल्दी, क्योंकि उनको चाहिए था सबसे पहले कार्ड, क्योंकि सबसे पहले फुप्पो को कार्ड जाए, आगे फिर और किसी को कार्ड जाए। फिर जब फुप्पो के पास कार्ड नहीं पहुंचा, मैं खुद कार्ड लेके पहुंची और मैंने फुप्पो को बहुत मनाया। फिर जाके फुप्पो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानी और फिर उनको हम लोग खुद लेने के लिए गए इवेंट के लिए, बारात के लिए खुद पिकअप किया हमने उनको। ये जो रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं इन्विटेशन को लेके, ऐसा क्या करना चाहिए कि रिश्तेदार नाराज़ ना हो? इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है कि इन्विटेशन को लेकर रिश्तेदार नाराज़ हो गए कि हमें पहले नहीं दिया। आप लोग मुझे बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा जी, मैं लबे लबाब बता दूं जो सारी के रिश्तेदार, स्पेशली जब आपके घर में इवेंट होता है, आई डोंट नो, उस वक्त सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त सारे रिश्तेदार इतनी सी बात को इतना कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ रिश्तेदारों के दोस्तों के बगैर शादी नहीं हो सकती, बहुत ज़रूरी होता है। सो इनका सवाल ये है, ऐसा हम क्या करें कि वो स्ट्रेस और वो टेंशन वैसे ही शादी की इतनी सारी होती है उससे हमें गुजरना ना पड़े और रिश्तेदार नाराज़ ना हो। ऐसे मसला पता है क्या होता है कि ये जब शादी को ना एक टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो शादी की वजह से, वो कार्ड की वजह से, क्योंकि वो उनको मौका मिलता है। हाँ। कि हाँ, अच्छा वो दिल में सोच कर बैठे होते हैं। हाँ, होने दो इंतजार में बच्चों होते की हैं। शादी। हाँ। फिर देखना मैं ऐसा तिगनी का नाचना चाहूंगी ना, सब बदले लूंगी। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदारों में ऐसे कौन कौन से रिश्तेदार हैं कि जो एंड टाइम पे गंद करने वाले हैं। या तो आप दिल पे पत्थर रख के उनको बुलाए ना, फिर पूरा खानदान जाएगा मनाने के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले उन्हीं के पास जाएं, उनको खुश करेंगे। पहला कार्ड और पहला घर आपका है। अच्छा, अब ये हो गई इनकी टिप, आप अपने हिसाब से टिप दें। मैं अपने हिसाब से टिप ये दूं कि पहले भी मैंने आपको बताया था ना, मैं कार्ड देने खुद गई थी। इनिशिएटिव लेती हूँ कि मुझे बड़ों के यहाँ कार्ड लेकर जाने होती है। तो ये अगला सवाल की तरफ चलते हैं। इसका अलग अलग आपको पॉइंट ऑफ व्यूज मिल गए, जो आपको सूट करे आप अपने ऊपर अप्लाई करें। जी नेक्स्ट सवाल। दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुआ कि हमारे माइयों वाले दिन हमने गली में बाहर सेटअप लगवाया था। बहुत अच्छा लगवाया था पूरा सेटअप, हमने डांस फ्लोर वगैरह सब कुछ लगा था उसमें, डांस फ्लोर वगैरह सब कुछ था। और एंड मोमेंट पर लाइट चली गई हमारे, और स्टैंड बाय जनरेटर का बिल्कुल इंतजाम नहीं था क्योंकि हमारे बजट में भी नहीं था वो। और फिर जब लाइट चली गई, सब मेहमान इतने अंधेरे में बैठे हुए, सब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा हमें। फिर हम लोगों ने अर्जेंटली स्टैंड बाय जनरेटर का इंतजाम किया, वो भी डबल बजट में। अब आप लोग मुझे ये बताएं, जिस एरिया में लाइट जाती नहीं और डबल बजट में हमें जनरेटर का इंतजाम करना पड़े, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? जी ये सवाल आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए सवाल है। हम इतना खर्चा कर देते हैं और कंजूसी कर लेते हैं जनरेटर में। ये मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इन्होंने खुद अपनी सारी वेडिंग प्लान की है सब कुछ, तो ये इनको केटरर्स को ना थोड़ी सी एडवाइस देनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी टेल आल्सो। अच्छा पता है, मैं आपको बताऊं जी, जैसे अगर केटरर्स एडवाइस देते हैं कि आप जनरेटर रखें, बजट बचाते तो एक स्टैंड बाय भी रखें। स्टैंड बाय होता है, पता है, इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। जो बता के करते हैं कि जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं देखो ये पैसे ऐंठ रहा है। हाँ। ये उनकी जहनियत हो जाती है। सही, लेकिन हम यही पहले से इसी तरह की किसी सिचुएशन के लिए गाइड कर देते हैं कि जब आप किसी हॉल में या उधर नहीं कर रहे हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी गली में किया था, तो आपका एक तो जनरेटर होता है जो आपने बुक किया होता है, और बहुत मिनिमल कॉस्ट पे आपसे 1/4 प्राइस पे हम आपको एक स्टैंड बाय जनरेटर भी अरेंज करके देते हैं विद फ्यूल। वो इसी तरह की सिचुएशन के लिए होता है कि आप नहीं चाहते कि शादी में बदमज़गी हो या इस तरह, यू नो, लाइट चली जाए, सब 1.5-2 घंटा लाइट गई तो आप कर टाइम खत्म, ये सारा तो टाइम निकल ही गया। तो ये भी एक टिप है कि लोग ये याद रखें कि जब आप जनरेटर बुक करा रहे हैं, आपको एक ऑप्शन होती है स्टैंड बाय जनरेटर की, जो
मतलब उतनी कैपेसिटी का नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि आपकी लाइट्स चल जाएं एंड देन आपका फंक्शन डिस्टर्ब ना हो बीच में। आप एक सूट कम बना ले, हाँ जनरेटर जरूर हाँ, ले। स्टैंड बाय जनरेटर सच्ची बात है। सही है। कुछ आइडिया देंगी जरा कि कितनी कॉस्ट होती होगी? ओके, सो अगर आपका रेगुलर 100 kVA से ऊपर का जनरेटर इज अबाउट 20-25,000, तो वो अगर 20-25 का है तो ये स्टैंड बाय हम आपको इन द प्राइस ऑफ 10 to 12 दे देते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज एक चीज़ वहाँ पे हो, कभी हमारे से भी मैल फंक्शन हो जाता है, मशीन है, कभी कोई गड़बड़ हो गई तो यू हैव अ स्टैंड बाय जो उसी वक्त आपने स्विच किया और फंक्शन आपका डिस्टर्ब क्योंकि ये फंक्शन रिपीट तो नहीं होगा नहीं ना, होगा, एक ही exactly. दफा It's होगा your और special ये day, याद हाँ। रह जाएगा। अल्लाह Light की नहीं थी उनके boring पास, थी, हाँ। 2 घंटे हम मच्छर में गर्मी में बैठे रहे, ये और कुछ लोग तो discussion भाग है। जाते हैं ना, कुछ लोग तो जाहिर है बच्चे चीखना रोना, हाँ, सही कह रही, इतना छोटे बच्चे बुजुर्ग जिनके इतना मतलब परेशान करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप 1-2 सूट कम और बनाएं। वो भी मेहंदी है और जब ये जरूर। देर तक रुकते हैं लोग। ये इनको वैसे किसी को एडवाइस करना चाहिए था फॉर योर व्यूअर्स नाउ, हाँ। जब करें आप जनरेटर अगर आपका किसी फंक्शन में बुकड है तो साथ एक स्टैंड बाय जरूर हो। देखिए ये वर्कशॉप बेसिकली इसीलिए है, ये जो आपके आने वाले प्रॉब्लम्स है ना उनसे आपको बचाने के लिए। एग्जैक्ट